आपके सामने असदुल्लाह आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे तरफ से सभी व्यूवर्स को आदाब। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसकी पहली बैठक बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में संपन्न हुई। ये अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक चला। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न बड़े शहरों और कस्बों से आए कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है और साथ ही उनके कुछ भारतीय मित्र जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, विलियम वेटरनबर्न, उमेश चंद्र बनर्जी, दीनसौ वाचा इत्यादि प्रमुख थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरो की सलाह पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले इसका प्रकाशन 5 दिसंबर 1885 के द हिंदू पत्रिका में कराया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ये नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं होना चाहिए। अपने इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए, जिसमें प्रथम या पहला भारतीय शासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। दूसरा, इंग्लैंड में कार्य कर रही इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए। तीसरा, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका में विस्तार किया जाए। परिषद में मनोनीत सदस्यों की जगह पर निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल किए जाए। आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पर कराया जाए एवं उसकी अधिकतम उम्र सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए। पांचवा, सैन्य व्यय में कमी की जाए, यानी सैन्य खर्चे में कमी की जाए। छठा, इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर आयात कर लगाया जाए ताकि भारतीय उद्योगपतियों को सहारा मिले। सातवां, बर्मा को अलग किया जाए क्योंकि बर्मा भी उस समय भारत का ही हिस्सा था। आठवां, इन सभी प्रस्तावों को सभी प्रदेशों की राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए। ये हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की प्रमुख प्रस्ताव। अब हम इस पर आते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर को दिया जाता है। वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर को एक भारतीयों का संगठन कायम करने के लिए आगे आना पड़ा? क्योंकि 1883 में भारत के बुद्धिजीवियों, जो विशेषकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विचार रखते थे, एक संगठन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस
कायम किया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एक पदच्युत सरकारी सेवक मानते थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन आगे चलकर ब्रिटिश राज के लिए अधिक परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए क्यों ना एक ऐसी राजभक्त लोगों द्वारा एक संगठन बनाया जाए जो अपनी बातों को शालीनता से और बहुत ही राजभक्ति के साथ सरकार के सामने पेश करे। इसीलिए इंडियन नेशनल की कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम या एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। ये बात सही है कि अपने आरंभ के 20 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने राजभक्ति वाले चरित्र को कायम रखा, लेकिन 1905 के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस का चरित्र बढ़ने लगा और इसमें दादा भाई नौरोजी ने जो एक थ्योरी पेश किया वेल्थ ऑफ ड्रेन का, यानी भारत के धन का इंग्लैंड चले जाना, जिसके वजह से भारतीय लोगों में जागरूकता आई और आहिस्ता आहिस्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज किया और अंततः गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को आज़ाद करने का एक अद्भुत काम कर दिखाया। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आपको वीडियो अधिक ज्ञानवर्धक और अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।